ओके, तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डिलीट करेंगे। बेसिकली डिलीट ही करना है। क्या डिलीट करना है? तो सबसे पहले डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करेंगे एंड उसके बाद सॉरी सबसे पहले ब्लैंक डेटा को डिलीट करेंगे और उसके बाद डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करेंगे। तो बात करते हैं ब्लैंक डेटा की। हाउ डू वी गेट द ब्लैंक डेटा? सिंपल है। तो लास्ट टाइम अपन ने सेल्स डेटा नाम का एक टेबल बनाया था एंड मतलब बेसिकली डेटा इंपोर्ट किया था, राइट, यूजिंग द फीडर डेटा फ्रेम जो था उसको इंपोर्ट करके ये वाला अपना टेबल आ गया था। अब सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा ये जो टेबल है इसमें हाउ मेनी ब्लैंक वैल्यूज आर देयर। तो क्या करने का अपने को, टेबल ले लिया अपना सेल्स डेटा, अपने टेबल का नाम है जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये टेबल का नाम है सेल्स डेटा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉट पे क्लिक करो एंड इज नल करके एक फंक्शन रहेगा, इज नल। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन कर देता हूँ आई विल बी एबल टू गेट ऑल द वैल्यूज। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, दीज वैल्यूज आर इन द बुलियन फॉर्म। ये बुलियन डेटा फ्रेम मिल गया, ये फॉल्स ट्रू ये सब फॉर्म में आ रहा है। तो इज नल का वैल्यू, इज नल मतलब क्या है कि नल है। तो नल जब ट्रू रहेगा तो जहां जहां पे ट्रू दिख रहा है ना, समझ जाने का वहां पे जीरो है, नल है। देखो ना, पूरा का पूरा रो यहाँ पे नल है। एंड फॉल्स है मतलब नल नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है वहां पे। हमारे को मतलब है ये वैल्यू से जो ट्रू आ रहे हैं, बिकॉज इनको अपने को डिलीट करना है, राइट। कोई हम लोग क्यों वैल्यूज को रखेंगे जो नल है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा क्लीनिंग। तो अब कैसे करेंगे, हाउ डू वी नो द काउंट? तो एक यहाँ पे सेल्स डेटा डॉट इजनल हम लोगों ने कॉल किया था। वी विल कॉल द फंक्शन सम। इजनल के बाद यहाँ पे मैंने डॉट सम फंक्शन करके ऐड कर दिया। अब इसको रन कर दो एंड रन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि यार जितनी भी कॉलम्स है 1 2 3 सारे के सारे कॉलम में 545 रोज है जहाँ पे डेटा इज नल। ठीक है, तो इनका तो कुछ लेना, कुछ मतलब नहीं है टू कीप दीज रोज, करेक्ट। इसको डिलीट करना पड़ेगा, टू वी हैव टू डिलीट दीज 545 रोज। कैसे करेंगे? उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टेबल है, तो सबसे पहले जो वैल्यू है मैं सेल्स डेटा इज इक्वल टू कर लूंगा। इज इक्वल टू क्यों करूंगा, बिकॉज जो भी अपना आउटपुट है अगर अपन डिलीट कर रहे तो स्टोर भी तो होना चाहिए ना। तो वी आर स्टोरिंग इन द सेम फोल्डर। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स डेटा फोल्डर यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। कैसे? वैल्यू क्या आएगा, सेल्स डेटा डॉट, एक फंक्शन होता है ड्रॉप एन करके। फिर भी आपको याद, मान लो कि कभी याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप लिखो और टैब बटन दबा दो। द मोमेंट यू प्रेस द टैब बटन आपको यहाँ पे ड्रॉप एन फंक्शन दिख जाएगा। ठीक है। तो जैसे ड्रॉप एनी फंक्शन यहाँ पे मिल गया आपको। नाउ व्हाट यू गाइस कैन डू इज, ड्रॉप एनी फंक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, हाउ इज इक्वल टू ऑल। अब ये हाउ इज इक्वल टू ऑल ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा होता है हाउ इज इक्वल टू एनी। कब कौन सा वैल्यू यूज करना है बोलता हूँ मैं। अगर आप ये वाला रो देखोगे यहाँ पे वन, ये सारे के सारे ऑल द वैल्यूज इन द रो आर ब्लैंक, राइट। तो जब ऑल वैल्यूज के लिए अपने को करना पड़ेगा देन विल हैव टू यूज ऑल फंक्शन। एनी मतलब क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ द वैल्यू इज ब्लैंक एंड देन अपने को डिलीट करना रहेगा, देन वी यूज एनी फंक्शन। अपने को मतलब क्या है, जब सारा का सारा वैल्यू ब्लैंक है तब अपने को खाली इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो हाउ डू वी डू दैट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैंने क्या किया, सेल्स डेटा लिया, यहाँ से मैंने डॉट ड्रॉप एन इज इक्वल टू, एन बोले तो समझ रहे हो ना तुम लोग। एन मतलब जो ब्लैंक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फंक्शन को एन बोलते हैं। तो जहां पे आपको सारे के सारे एन मिल रहे, जैसे कि ये वाला केस, राइट, ये डिलीट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई रो है जहाँ पे बीच में एक फॉल्स है तो वो डिलीट नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो जब ऑल करोगे तो समझ जाने का सारे के सारे वैल्यूज अगर ब्लैंक है तो ही डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑल को मैं रन कर देता हूं। ऑल को रन किया। रन करने के बाद मेरे को देखना है कि यार अब मेरा जो, मतलब अब तो मैंने डिलीट कर दिया, अब ये जो काउंट है वो जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। पहले तो 545 बता रहा था, अब देखते कितना बता रहा है। इफ यू सी द काउंट एज बिकम जीरो, तो जो एक्सपेक्टेड आउटकम था कि आफ्टर वी रन दिस जीरो होना चाहिए, जीरो हो गया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो अपने ब्लैंक वैल्यूज को तो डिलीट कर दिया है, फिर मुझे काम करना पड़ेगा डुप्लीकेटेड फंक्शंस के ऊपर। कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सेल्स डेटा डॉट डुप्लीकेटेड मैंने फंक्शन, इसको रन कर दिया तो देखो क्या हो रहा है। द मोमेंट आई रन दिस आई एम गेटिंग द बुलियन वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर
डुप्लीकेटेड का वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट नहीं है। अगर ट्रू आता है तो समझने का हाँ यार दैट्स अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे तो बूलियन में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट कॉपी दिस सेल्स टेबल और इसके अंदर इसको लिस्ट फॉर्म में कर देता हूँ मैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग और इसको इन द बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, तो दिस विल रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। अब जरा देखते कैसे दिख रहा है। तो दीज में 618 रोज है जो कि डुप्लीकेट है एंड इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो वी हैव आइडेंटिफाइड कि भाई 618 रोज है। अब बात करते हैं इसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए तो सबसे पहले जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया था, तो एक वेरिएबल लेके फिर किया था, तो सेम चीज अभी यहाँ पे अपन करेंगे। सबसे पहले जो भी आउटकम है उसको मैं सेल्स डेटा में स्टोर करूंगा। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मेरे को अभी डुप्लीकेटेड वैल्यूज मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, सेल्स डेटा ये जो टेबल है 618 डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट करके फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप टाइप किया, ड्रॉप टाइप करने के बाद आप चाहिए तो टैब यूज कर सकते हैं, तो यू विल सी दिस ऑप्शन, ये पॉपअप आ जाएगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स एंड आई विल रन दिस। जैसे मैं रन करूंगा ये 618 रोज डिलीट होने चाहिए बिकॉज दीज आर डुप्लीकेट्स। आई विल रन दिस एंड आफ्टर वी रन दिस, अब मेरे को चेक करना है कि डुप्लीकेट में कुछ बचा है कि नहीं बचा। कैसे पता चलेगा, प्रीवियसली हमने जब ट्राई किया था तो ये 618 रोज आए थे। अब अगर मैं सेम कोड को रन करूंगा तो मेरे को 0 आना चाहिए या फिर ब्लैंक आना चाहिए। देखते हैं, अब इसको रन कर दिया, आफ्टर वी रन दिस जो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, दैट मीन्स डुप्लीकेट रोज हैव बीन डिलीटेड। सो दिस इज वेरी इजी। इस तरीके से अपन डुप्लीकेट एंड ब्लैंक रोज को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम अ टेबल। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।